हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। साथियों, आपने अब तक आप चाहे किसी भी क्लास में रहे हो अब तक स्टैंडर्ड में, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपने रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना ज़रूर सीखा होगा, है ना। कि जैसे 49 का स्क्वायर रूट करूँगा मैं तो वो 7 आएगा। इस तरह से आपने बिल्कुल सीखा होगा, है ना। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं 2 मिनट में ज़रा पहले बेसिक्स बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कैसे है, ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप हो, ठीक है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि ये इस टाइप के नंबर्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब ये इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर क्या होते हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं हम। देखो, ऐसा नंबर, रियल नंबर तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा और रिकॉल करा देता हूँ। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका आप कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर करो तो वो पॉजिटिव आए, ठीक है। और इमेजिनरी वो नंबर होते हैं जिनका आप स्क्वायर करो, ठीक है, तो वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आए, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई x नंबर है जिसका स्क्वायर करो अगर, तो वो जैसे 9 आता है। इसका मतलब क्या है कि x की जगह आप +3 रख सकते हो और -3 रख सकते हो। लेकिन मैं ऐसा बोल दूं कि x का आप स्क्वायर कर रहे हो लेकिन -9 आ रहा है, तो आप कहोगे कि +3 लिख लो। +3 लिखोगे तो ये तो +3 तो इसी में चला गया, -3 भी इसी में चला गया। तो यहाँ पे जो आते हैं इमेजिनरी नंबर, जैसे वो 3 आयोटा, ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे आप तो आयोटा जो होता है वो इमेजिनरी नंबर को डिनोट कराता है। उसकी वैल्यू, आयोटा की वैल्यू जो होती है ना, √(-1) होती है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखो, स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसका 9 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए ये -9। ऐसे ही -3 आयोटा करोगे उसका भी यही आएगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अब हमें ना इस वीडियो में इनका स्क्वायर रूट निकालना सीखना है, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो मुझे लगा इस पर एक अलग से वीडियो बना के चर्चा की जानी चाहिए, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी नंबर लेट्स से एक जेड से डिनोट करते हैं। जेड एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्बिनेशन है लेट्स से 3 + 2 आयोटा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। 3 यहाँ पे जो है वो रियल पार्ट है, ठीक है, और जो अगला है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। आयोटा जिसमें दिख रहा है ना वो इमेजिनरी पार्ट है, जो बिना आयोटा का है वो रियल पार्ट है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अभी सीखा था हमने, ठीक है। अब मान लो ये है, हमें इसका स्क्वायर रूट पता करना है। रियल का तो हम जानते हैं निकालना, ठीक है। लेट्स से कि इसका जो स्क्वायर रूट निकालना है, तो जैसे मान लो हमें अगर 49 का जैसे अभी देखा था हमने, तो ऐसे स्क्वायर रूट लगाएंगे तब वो 7 आएगा। यही तो बात हुई थी अपनी, ठीक है। ऐसे ही मान लो मुझे ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो इस पर स्क्वायर रूट लगा दूंगा मैं। लेट्स से ये किसी x + आयोटा y के इक्वल आता है, ठीक है। यहाँ पे x है वो रियल पार्ट है। देखो, रियल का जो स्क्वायर रूट होता है वो रियल होता है, तो कॉम्प्लेक्स का भी कॉम्प्लेक्स ही होगा, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम बात कर रहे हैं इसके कंटेक्स्ट में, तो ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट करना है, तो मान लो कि ये x + आयोटा y के इक्वल आता है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। ठीक, तो चलो हम एक काम करते हैं, इन दोनों का ना थोड़ा स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो इसका तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये 3 + 2 आयोटा हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा इज इक्वल टू ये x + आयोटा y और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 + 2 आयोटा इज a + b का होल स्क्वायर एक्सपांड करेंगे तो x² + आयोटा स्क्वायर y² + 2 आयोटा xy, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर मैंने अभी अभी पीछे बताया था आपको कि आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ -1 लिख लेंगे हम। तो ये 3 + 2 आयोटा जो है वो बनेगा x² - y² + 2 आयोटा xy। आयोटा कैसे बोलते हैं, जो आई होता है ना उसको आयोटा बोलते हैं, IOTA, इमेजिनरी नंबर को डिनोट कराता है ये, ठीक है।
देखो अगर कोई दो नंबर्स हैं जो रियल हैं मान लो, तो वो इक्वल कब होंगे, जब उनकी वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। 2 2 के ही इक्वल हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं, इसका मतलब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट है ये, और इसका बिना आई वाला ये है, ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब 3 जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा, एंड जो 2 आयोटा है ना, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट, वो 2 आयोटा एक्स वाई के इक्वल होगा। 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो सकता है, तो एक्स वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से अपनी, ठीक है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तो हमें निकालना है इसका एक्स और वाई की तो वैल्यू निकालनी है। तो हमें दो इक्वेशन मान लो यहाँ से मिल जाती हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 1। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम कर सकते हो, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल, मतलब वाई की वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकाल के यहाँ लिख दो, या एक्स की वाइस वर्सा ऐसे कर सकते हो। या फिर एक और टेक्निक है जो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होल स्क्वायर बनेगा ना, वो बनेगा, देखो इसका स्क्वायर एक्सपांड करो आप, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 आयोटा नहीं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा। अब इसकी हेल्प से ना हम ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली वैल्यू पता कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला पता करता हूँ, ठीक है, इसका स्क्वायर मान लो मुझे पता करना है, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इनका स्क्वायर होगा ऐसे होल स्क्वायर प्लस 2 सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू तो मुझे 1 पता है ना, ठीक है, और एक्स ये वाली वैल्यू पता है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा मान लो, प्लस ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम थोड़ा पावर ज़्यादा ले लिए हमने, वाई स्क्वायर, अरे वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मतलब इनको इधर ले आओ, बेसिकली यहाँ पे वाई होगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर ऐसे करूँ मैं, तो ये किसके इक्वल होगा, इसको इधर लेके आओगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा अपना। अब मान लो मैं इसमें ना 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर देता हूँ दोनों साइड, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मैंने ये ऐड कर दिया। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साइड, दूसरी साइड भी ऐड करूँगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 2 इधर ऐड किया है ना ऐसे, मतलब यहाँ पे ऐड किया है, ये उधर भी ऐड करेंगे तभी तो बैलेंस रहेगा इक्वेशन। तो इधर 2 पहले से है, तो ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था आइडेंटिटी, ठीक है, लेकिन मैंने आपको डिराइव करके दिखाई है ताकि आपको कॉन्सेप्ट की और अच्छे से क्लैरिटी हो, ठीक है, कि ये बना कैसे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 है हमारे पास, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 1, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी, तो ये 4 × 1 हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आएगा ना वो अंडर रूट ऑफ 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 ये बनेगा, इससे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। इसको आप देखो, अब आपने 2 इक्वेशन बनाई थी, इसको आप इक्वेशन 1 समझ लो और इसको 2 समझ लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ हम पहली इक्वेशन भी लिख लेते हैं, वो थी अपनी 3। तो इनको अब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा √13 प्लस 3 तो ये 2 नीचे जा सकता है इसका, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू √13 प्लस 3/2, तो जो x होगा वो अंडर रूट में √13 प्लस 3
अपॉन 2 ये बनेगा, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ से y निकाल सकते हैं, मान लो यहाँ से, तो एक्स वाई इज इक्वल टू मान लो 1 है हमारा पहले से, तो यहाँ से y निकालेंगे तो वो 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब y जो होगा वो क्या होगा, 2 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा बेसिकली, तो ये √13 + 3। तो x और y दोनों की वैल्यू हमने पता कर ली, y की वैल्यू ये है। और देखो ये मैंने रैंडमली ऐसे ही 3 + 2 आयोटा लिख लिया था, इसलिए कैलकुलेशंस थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स टाइप की कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, ठीक है। आप जब बुक में से मान लो आप कभी ऐसा क्वेश्चन देखोगे और कुछ लिख के देखोगे तो हो सकता है उसकी कैलकुलेशंस आसान हो, तो आपको करने में वो और आसान लगे, ठीक है। तो इसका मतलब x और y की वैल्यू निकाल के हमें यहाँ रखनी थी। तो देखो √3 + 2 आयोटा हमें निकालना था, वो था x + आयोटा y। तो x की वैल्यू देखो यहाँ से प्लस माइनस में मिलेंगी, ये भी और ये भी, ठीक है। तो एक बार प्लस और माइनस प्लस वाली रख लेंगे, एक बार माइनस वाली रख लेंगे मान लो, तो ये हो जाएगा x की जगह मान लो ये रखते हैं हम √13 + 3/2 और फिर प्लस रखते हैं तो ये वाला उल्टा हो जाएगा √2 अपॉन √13 + 3, ठीक है। एक और आयोटा, ठीक है, क्योंकि आयोटा भी तो है यहाँ पे। एक तो ये हो गया इसका रूट, जैसे अंडर रूट्स 49 का निकालते थे हम तो +7 और -7 निकलते थे ना, वैसे ही एक प्लस में निकल आया, और दूसरा रूट होगा वो नेगेटिव वाली वैल्यूज के साथ आएगा, तो वो माइनस का √13 + 3/2 प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ भी 2 अपॉन √13 + 3 और इसका स्क्वायर रूट और आयोटा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना। तो मैं आपको कुछ और मान लो एक प्रॉब्लम देता हूँ जो आप सॉल्व करने की कोशिश करना, z = 7 + 8 आयोटा मान लो, ये आप खुद करके देखना, आपसे बनता है तो मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।